नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि सुपरवाइज़र के तौर पे हमें क्या-क्या कदम उठाने हैं और हमें किस तरह जो एमुलेटर ने डेटा सबमिट किया है उस डेटा को देखना है और किस प्रकार हम उस पे अपना एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है लॉगिन करने के लिए। ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमें हमारे जो सुपरवाइज़र हैं या हमारे ऊपर के उच्च अधिकारी हैं, हमें उनसे प्राप्त होगा। अगर हम किसी परिस्थिति के कारण अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस दौरान हमें फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है और जो भी मोबाइल नंबर जब हमारी आईडी बनी थी, यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया गया था, उस समय एक मोबाइल नंबर जोड़ा गया होगा। उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। अगर वो मोबाइल नंबर गलत है या मोबाइल नंबर आप बदल चुके हैं तो आप अपने उच्च अधिकारी से संपर्क करके वो मोबाइल नंबर बदलवा सकते हैं और आप ओटीपी वेरीफाई करने के बाद पासवर्ड बदल सकते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि आपके मोबाइल नंबर से आपका पासवर्ड कोई और बदल के आपकी आईडी को गलत ढंग से इस्तेमाल ना कर सके। तो इसलिए मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे पास जो आईडी मेरी जो आईडी है, मैं अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड डालूँगी। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद हम ऐप पे लॉगिन की बटन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन की बटन पे दबाने के बाद हम होम पेज पे आ जाएंगे। इसको हम होम पेज या डैशबोर्ड बोल सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी कार्य करेंगे या हमने जो कार्य अब तक कर दिया है वो सारा कार्य हमें यहाँ पे दिखेगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कुल कितने गाँव में काम करने की अनुमति है, तो हम उस पे जाएंगे। इससे पूर्व हम सारे चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। मेरे पास कितना डेटा एमुलेटर ने अभी तक सबमिट किया है जिसको मुझे जांचना है कि सही है या गलत है, हम वो देख सकते हैं सबमिटेड के ऑप्शन में। अप्रूव्ड बाय सुपरवाइज़र, अभी तक मैंने कितना डेटा सुपरवाइज़र के तौर पे मैंने कितने डेटा अप्रूव्ड कर दिया है और वो डीएनओ के पास जा चुका है रिव्यू करने के लिए, वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अब मैंने कोई डेटा ऐसा होगा जिसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो मैंने उसको पार्शियल रिजेक्टेड, यहाँ हम पूरे ही कार्य में बोलेंगे कि हमने ये डेटा पार्शियल रिजेक्टेड कर दिया, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी। रीसबमिटेड, जब हमने कुछ सुधार के लिए वो डेटा रिजेक्ट किया था तो एमुलेटर ने वो सुधार करके दोबारा वो डेटा हमें भेजा है, तो वो रीसबमिटेड में दिखेगा, सबमिटेड में नहीं, क्योंकि वो पहली बार तो सबमिट हो चुका है। अब उस डेटा में जो उसने प्रथम बार हमें डाला दिया था, अब उसमें उसने सुधार किया है तो वो रीसबमिटेड में जाएगा। रीसबमिटेड के बाद हमारे पास यहाँ पे आपको एक विकल्प दिख रहा है जो है रिजेक्टेड बाय सुपरवाइज़र। अब जो डेटा मैंने रिजेक्ट कर दिया जो बिल्कुल ही नहीं सही था वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब कुछ ऐसा डेटा होगा जो हमने यहाँ से अप्रूव कर दिया, अब डीएनओ के पास गया। डीएनओ का मतलब हुआ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, उनने उसको अप्रूव किया या रिजेक्ट किया, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुल कितने गांव हमारे पास, कौन कौन से गांव हैं। अगर हमें ये देखना है कि हम किस गांव के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे। जो हमारा राज्य है, जिस राज्य की हमारी आईडी है वो अपने आप सेलेक्ट होके आ जाएगा। अब हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अगर हमारे पास एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट होंगे तो हम उनमें से चुन सकते हैं, नहीं तो एक डिस्ट्रिक्ट हम चिन्हित कर सकते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील भरेंगे और तहसील भरने के बाद हम सेव की बटन को दबा देंगे। सेव की बटन को दबाने के बाद यहाँ हमारे पास एक पूरे जितने गांव में हम कार्य कर सकते हैं उनकी एक सूची आ जाएगी। इस सूची में हम देख सकते हैं कि किस गांव में हमने क्या काम किया, कौन सा कार्य हमारा बाकी है, वो कार्य सही था, गलत था, उसमें कोई फेर बदल हमें करने हैं तो वो हम इत्यादि कर सकते हैं। यहाँ से जैसा हम एक पूरा एक रिपोर्ट के तौर पे हमारा यहाँ सारा काम दिख रहा है। एक तरह से हमारे पास हमारी पूरी एक रिपोर्ट आ गई कि इस गांव में हमने ये काम कर दिया है, ये हमने अप्रूव किया है, ये डीएनओ ने अप्रूव कर दिया है, ये हमारे पास आया है, इसको हमने पार्शियली रिजेक्ट किया था, अब इसका सुधार होके आया है या रीसबमिट हुआ है तो हम इसमें अपना अप्रूवल या रिजेक्शन देंगे ये। अब यहाँ से हम वापस बढ़ते हैं। अब हम कोई भी डेटा जो सबमिट हुआ था उसको हम कैसे देखेंगे और हम कैसे उसमें हाँ अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। तो हम सबमिटेड डेटा पे क्लिक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट और तहसील चुना हुआ आ जाएगा, चिन्हित होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे विलेज स्टेटस हमें दिख रहा है और एक्शन की एक बटन दिख रही है, ये आँख। हम आँख में जाएंगे और क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है हाउस होल्ड, फिर आता है स्ट्रे एनिमल्स। तो सबसे पहले हम हाउस होल्ड का डेटा चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस गाँव के लिए अगर हमें पूरा डेटा अप्रूव करना है, हमने एक एक हाउस होल्ड को देखा, सही था डेटा, हमने अप्रूव कर दिया, लेकिन अब वो अप्रूवल हमें उसने एक एमुलेटर ने जितने हाउस होल्ड का डेटा भरा है हमें सबको भी तो अप्रूव करना है कि उस गांव का सारा डेटा सही है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिजेक्ट और अप्रूव का। हम यहाँ पे गए,
यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा सबमिटेड है, राम प्रसाद के लिए था, 1 जानवर है, 6 पोल्ट्री फॉर्म्स है और यहाँ हमें बहुत थोड़ी जानकारी, जो आवश्यक जानकारी है वो दिख रही है। हम व्यू पे गए, हमने पूरा डेटा देखा यहाँ पे, अच्छा मतलब ये उसने भरा था फॉर्म देखने के बाद हमने देखा अच्छा ये जानवर है, जानवर की भी हम जानकारी को देख सकते हैं। हमने यहाँ एरो की बटन को दबाया, उसके बाद व्यू पे गए, हमने पूरी जानकारी देखी। पूरी जानकारी सही होने पे हम इसमें कोई भी सुधार या फेरबदल नहीं कर सकते हैं। हमने देखा, देखने के बाद हम नेक्स्ट पे गए। उसने पोर्ट्रेट फॉर्म का ऑप्शन भरा था, तो पोर्ट्रेट फार्म की जानकारी भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमने सारी जानकारी देखी, नेक्स्ट पे गए। पूरी जानकारी यहाँ संक्षेप में हमें दिख रही है, हमने सारी जानकारी देख ली। अब इस जानकारी को हम अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट, ये हमारे ऊपर है। हमने अप्रूव करी, अप्रूव करके हम आगे बढ़ गए, तो ये आपको जानकारी अप्रूव बाय सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र द्वारा ये जानकारी अप्रूव कर दी गई है। यहाँ स्टेटस चेंज हो गया और हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हम पीछे आते हैं। अब इस गांव में एक ही हाउस होल्ड था, हमने देख लिया। अब स्ट्रे एनिमल्स भी हैं, हम उस पर गए, हमने देखा उसने ये जानकारी भरी है, ये कैटल हैं, ये डॉग हैं और ये इत्यादि, हम इनको देख सकते हैं उसने क्या जानकारी भरी थी। ये जानकारी सही होने के बाद अब इस गांव का डेटा हमें पूरा सही लगा तो हम अप्रूव कर देंगे, या अगर उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो हम पार्शियली रिजेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम पार्शियली रिजेक्ट करने का मतलब उसको नकार, मतलब गलत है या क्या सुधार की आवश्यकता है वो डाल के हम प्रोसीड कर देंगे। सही होने पे हम अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने पे वो हमसे पूछेगा क्या इस गांव का डेटा सही है और आप इसको डीएनओ के पास भेजना चाहते हैं अप्रूवल के लिए, तो हम हाँ कर देंगे और ये डेटा डीएनओ के पास चला जाएगा। तो इस तरह हम डेटा को भर सकते हैं। देखिए अब सबमिटेड डेटा एक था, वो हमने देख लिया। अब हमने कितने डेटा अप्रूव किए वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो डीएनओ ने अप्रूव किया वो कौन सा है हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हम इस पर एक्शन लेना चाहें तो हम क्या ले सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि डीएनओ ने किसको अप्रूव किया। इसमें एक जानवर था, ये डीएनओ ने अप्रूव कर चुका है, ये डेटा है। अब हम इसमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ हम देख सकते हैं कि क्या भरा गया था और क्या है। इस तरह से हम जानकारी एज अ सुपरवाइज़र कार्य करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अगर अपनी भाषा में इस ऐप को करना चाहते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज चुनेंगे, पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो हम रीसेट कर सकते हैं और हम बाहर